चलिए स्टार्ट कर दीजिए। स्वामी जी को प्रणाम और यहाँ पे उपस्थित सभी स्वाध्याय प्रेमियों को मेरा आत्मवंदन। और आज आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो जैसा कि हमारे कार्यक्रम की प्रथा है, हम गणेश वंदना से शुरू करेंगे और आज गणेश चतुर्थी भी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। फ्रेंड्स, हम सभी स्वाध्याय के अंतर्गत परमहंस योगानंद द्वारा लिखित आत्मकथा योगी कथामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसी स्वाध्याय के अंतर्गत हमने ये जाना कि किस प्रकार स्वामी योगानंद अपने गुरु के आश्रम में गए और वहां अपने गुरु के सानिध्य में उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़े। यही नहीं, उनके परमहंस गुरु ने उन्हें उनके भावी जीवन में आने वाली घटनाओं के बारे में भी अनायास ही संकेत दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आत्मदर्शी जो संत हैं वो तब तक चमत्कार नहीं करते जब तक कि उन्हें अंतर से ही ये आज्ञा नहीं मिलती है। तो आइए अब हम आगे क्या होता है इसके बारे में हम सुनीता जी से सुने। ओवर टू यू सुनीता जी। धन्यवाद बाबा जी। सभी को आत्मवंदन। महाअवतार बाबा जी, लाड़ी बाबा जी, श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, श्री योगानंद जी, स्वामी जी और सभी गुरुओं की को मैं हृदय से अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। उन सबकी ऊर्जाओं से हम संचालित हों, आगे बढ़ें, ऐसी कामना करते हुए हम पर उनकी पूर्ण कृपा हो, उनकी ऊर्जाएं यहाँ पर जुड़ें, ऐसी कामना करते हुए मैं श्री योगानंद जी के इस पुस्तक के 12वें प्रकरण को आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने सुना है कि पिछले अपने गुरु के आश्रम की कालावधि के बारे में इस प्रकरण में बताया जा रहा था। उसी प्रकरण का कुछ भाग हुआ है और उसको मैं आगे बता रही हूँ आपको। तो इस प्रकरण में योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के स्वभाव की, उनकी विशेषताओं की, उनके किस तरह के वो थे, उनके व्यवहार कैसा था, लोगों के साथ वो कैसा व्यवहार रखते थे, इन सब की चर्चा वो कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जैसे वो स्वभाव से बहुत मितभाषी थे, स्पष्टवादी थे, पूर्णतः आडंबर रहित थे और जितनी गहराई उनके ज्ञान में थी उसको वो कभी प्रदर्शित भी नहीं करते थे। जैसा कि इनके साथ योगानंद जी के अपने स्वास्थ्य के विषय में उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने अपने बारे में भी बताया था, लेकिन उन्होंने कोई चमत्कार करने का प्रयास नहीं किया, हालांकि वो कर सकते थे। तो और क्या था, उनका स्वभाव इतना सीधा सरल था। ज्यादातर वे मौन रहने की में खुश रहते थे, यानी कि ज्यादातर वे मौन रहते थे, अपनी साधना अर्चना में लीन रहते थे। जहां जरूरत होती थी, जहां आवश्यकता होती थी, वहां ही वे बोलते थे। तो ऐसा करते हुए आगे वे बताते हैं, योगानंद जी कहते हैं, स्वभावतः ही श्री युक्तेश्वर जी का मौन रहना उनकी अनंत ब्रह्म की गहरी अनुभूतियों के कारण था। आत्म साक्षात्कार विहीन गुरु अनवरत रूप से जिस ज्ञान को व्यक्त करने में दिन भर व्यस्त रहते हैं, उनके लिए इसके लिए उनके पास कोई समय नहीं था। मास्टर्स वो कहते हैं कि जैसे कि
आजकल के गुरु हैं या कुछ ऐसे गुरु हैं जो ज्ञान उनको है पर बहुत गहरा ज्ञान नहीं है, तभी भी वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं। तो ऐसा स्वभाव श्री युक्तेश्वर जी का बिल्कुल भी नहीं था। उनके पास कोई समय ही नहीं था इस ज्ञान के प्रदर्शन के लिए। हिंदू शास्त्रों में एक कहावत है, उथले पुरुषों में छोटे छोटे विचारों की मछलियां खूब खलबली मचाती हैं। यानी उथले मतलब जिनका वही है कि उनके अंदर इतनी गहराई नहीं है, लेकिन वो थोड़े से ज्ञान को, जैसे कि एक इसको भी कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, कि कम पानी होगा तो वो छलकती ज्यादा है, पूर्ण भरा होगा तो उसमें बहुत ज्यादा स्पंदन नहीं होता, वो पानी गिरता नहीं है। ठीक उसी तरह से है सागर समान मन में अंतः प्रेरणा के महामत्स्य भी शायद ही कोई तरंग उत्पन्न कर पाते हैं। महामत्स्य का है बड़ी बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां तो ज्यादा उछलती हैं, फुदकती हैं, लेकिन वे कहते हैं कि उनके सागर के समान गहरा मन था, इतनी उनकी विशालता थी कि बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े भी कोई वाक्य हो जाए या बात हो जाए या बहुत से कुछ कुछ भी इतना बड़ा हो जाए, तभी भी उनको वो उनकी शांति को भंग नहीं कर सकते थे। मेरे गुरु के आडंबरहीन आचरण के कारण उनके समकालीन लोगों में बहुत कम ऐसे थे कि उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में पहचान सके थे। जैसे कि कहा गया ना, कृष्ण जी भी जब अपने समय में उसमें द्वापर युग में थे तो उनके आसपास के लोगों को भी उनके भगवान होने का कोई पता नहीं चला था पहले। वे उनको अपने पुत्र, भाई, सखा इसी रूप में जानते थे। उसी तरह कहते हैं कि जो उनके समकालीन लोग थे गुरु जी के, वो उनको पहचान भी नहीं पाते थे कि वो एक वास्तव में एक अवतारी पुरुष है। कहावत है कि जो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकता वह मूर्ख है। मेरे परम ज्ञानी और शांत गुरु पर कभी लागू नहीं हो सकती थी। वे अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं और हृदय से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि मूर्ख लोग तो अपने ज्ञान को नहीं छुपा पाते, लेकिन मेरे गुरु इतने महान हैं, परम ज्ञानी हैं और बहुत शांत हैं, उन्होंने कभी ज्ञान का प्रदर्शन करने की चेष्टा नहीं की। यद्यपि श्री युक्तेश्वर जी ने भी अन्य मर्त्य लोगों की तरह ही जन्म लिया था, तथापि वे सृष्टि के नियंता के साथ एक बन चुके थे। यानी जैसे हम इस संसार में मृत्युलोक में आते हैं, हर प्राणी का जन्म और मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होनी ही हो, इसलिए कहा गया है कि वे मर्त्य लोगों की तरह आए हैं, लेकिन ईश्वर के साथ उनकी एक रूपता स्थापित हो चुकी थी, वो एक हो गए थे ईश्वर के साथ। ईश्वरत्व में, मनुष्यत्व के विलयन में गुरुदेव ने कोई दुर्लंघ बाधा नहीं पाई। उन्हें कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं आई कि वे ईश्वर से एकाकार होने में उन्हें कहीं कोई कठिनाई मिली। बाद में मेरी समझ में आया कि केवल मनुष्य की आध्यात्मिक प्रयासहीनता के अलावा ऐसी कोई बाधा नहीं होती। इसका तात्पर्य क्या है कि यदि मनुष्य प्रयास करे, आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से एक होने का प्रयास करे, तो वह निश्चय ही ईश्वर से एक हो जाता है। अगर वो प्रयास ही नहीं करेगा तो ये कार्य संभव नहीं, तब तो संभव ही नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी के पवित्र चरणों का स्पर्श करते समय मैं सदा ही रोमांचित हो उठता था। गुरु का श्रद्धा पूर्वक स्पर्श करने से शिष्य आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे देश में प्राचीन काल से ही रही, वैदिक समय से ही रही, कि गुरु के चरणों का शिष्य हमेशा ही स्पर्श करता है और उनसे आशीर्वाद के रूप में शक्तियां भी प्राप्त करता है। यही ऐसा ही यहाँ पर कहा गया है कि एक सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब शिष्य के मस्तिष्क में विद्यमान अवांछनीय प्रवृत्ति प्रणालियां उस प्रवाह में प्राय भस्म हो जाती हैं। कि जब गुरु शिष्य को आशीर्वाद देता है और गुरु के चरणों का शिष्य स्पर्श करता है, तो एक करंट, एक विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होने लगती है। वो एक संपर्क स्थापित हो जाता है कि जो गुरु से शिष्य में की तरफ चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो उस शिष्य को भी प्रभावित करता है और उसकी चेतना भी धीरे धीरे गुरु की चेतना से जुड़कर उच्च होती चली जाती है। और जो उसके अंदर विकार है, अवांछनीय प्रवृत्ति प्रणालियां क्या है, जो भी उसके
जो भी उसके अंदर विकार हैं किसी भी तरह के, वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। इतनी महत्ता गुरु की बताई गई है। उसकी सांसारिक प्रवृत्तियों के खांचों में कल्याणप्रद उथल पुथल मच जाती है। गुरु के स्पर्श से उसका सांसारिक जीवन उथल पुथल हो जाता है, यह भी कहा गया है। कम से कम क्षण भर के लिए ही सही वह माया के गुप्त पर्दे उठते अनुभव कर सकता है। यानी उसको ये वास्तविकता का ज्ञान होने लगता है कि ये जो संसार में चीजें हैं सब माया है, सब माया के बंधन है। वास्तविकता या ईश्वर या गुरु क्या है का उसको समझ आने लगता है और परमानंद की सच्चाई की झलक पा सकता है। मैं भी जब अपने गुरु के चरणों पर माथा टेकता था, मेरा संपूर्ण शरीर जैसे एक मुक्तिदायक तेज से भर जाता था। ये योगानंद जी कहते हैं कि गुरु के चरण स्पर्श करने पर उन पर क्या प्रभाव पड़ता था। खुशी अंदर से स्वतः ही उनके मन में आ जाती थी, तेज प्राप्त होता था उन्हें। गुरुदेव ने मुझे बताया, जब लाड़ी मास्टर मौन रहते थे तब भी, या किसी ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हों जो पूर्णतः धार्मिक ना हो, तब भी मैंने देखा कि उन्होंने मुझ में अगाध ज्ञान का संचार कर दिया है। गुरुदेव बता रहे हैं योगानंद जी को अपने बारे में कि जब वे लाड़ी महाशय, उनके गुरु थे लाड़ी महाशय, तो वे जब बात करते थे, चाहे वो आध्यात्मिक चर्चा ना भी हो, तब भी कोई सामान्य बात ही हो, तब भी जब वे बात करते थे तो उसका जो संचार होता था, उनकी बातों का जो प्रभाव उन पर पड़ता था, तो उनको अंदर से वो ज्ञान उनके अंदर प्रसारित होता रहता था। मुझ पर भी श्री युक्तेश्वर गिरी जी का प्रभाव ऐसा ही पड़ता था। वे अपने बारे में भी बताते हैं कि जैसे उनके गुरु के ऊपर प्रभाव पड़ता था उनके गुरु का, ऐसे ही मेरे ऊपर भी प्रभाव पड़ता था। यदि मैं कभी चिंतित या अनवयस्क मन में आश्रम में प्रवेश करता तो मेरी मनोवृत्ति अगम्य ढंग से बदल जाती। यहाँ कहा गया कि जब भी वे आश्रम में प्रवेश करते थे और मन में कोई चिंता चल रही होती थी, जैसा कि अक्सर सभी लोगों के साथ होता है, आप स्वयं भी इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। तो वो चिंता का जो अंदर चल रहा होता था, तो गुरु के आश्रम में प्रवेश करते करते ही वो स्वतः ही उनका मनोभाव बदलने लगता था। जैसे हम मंदिर जाते हैं या कहीं ऐसी पूजा की जगह जाते हैं या बड़े लोगों के पास जाते हैं, तो अपनी चिंताओं को धीरे 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 स्वतः ही लगता है कि अब तो हल हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, वे अपने आप सब कर देंगे, ऐसा भाव आ जाता है। तो अपने गुरु के दर्शन मात्र से ही एक प्रकार की सुखद शांति मुझ में आ जाती। उनके सानिध्य में प्रतिदिन आनंद, शांति और ज्ञान का एक नया अनुभव होता था। मैंने उन्हें कभी माया के किसी आकर्षण से ग्रस्त या लोभ, क्रोध अथवा किसी के प्रति मानवीय अनुरक्ति की भावना में उत्तेजित नहीं देखा। तो यहाँ वे कहते हैं कि जब भी वे अपने गुरु के पास जाते थे, उनको स्वतः ही इतना आनंद और शांति प्राप्त होने लगती थी, हर बार नया अनुभव होता था। और गुरु के लिए कहा है उन्होंने कि कभी भी वो किसी माया के बंधन में नहीं जकड़े हुए महसूस हुए, कोई भी आकर्षण उन्हें छू नहीं पाता था, ना वे उत्तेजित होते थे। तो बहुत बहुत प्रशंसा उन्होंने अपने गुरु जी की की है। माया का अंधकार धीरे धीरे चुपचाप हमारी ओर बढ़ रहा है, आओ अपने अंतर में अपने घर की ओर भाग चलें। तो यहाँ एक बहुत सुंदर सा एक वाक्य उन्होंने कहा कि चारों तरफ से जैसे अंधकार होता है, शाम के समय अंधकार बढ़ने लगता है, तो ये हमारी माया का, इस संसार में हमें क्या है, माया का अंधकार है जो धीरे 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 हमें अपने गिरफ्त में लेता चलता है। तो वो कहते हैं आओ अंतर में चुपचाप भाग चले। अंतर में यानी हम अपने अंतर में पहुंच जाएं, अंदर पहुंच जाएं, बाहरी संसार को छोड़ करके अपने अंदर, अपने को, स्वयं को जानने के लिए पहुंच जाए। शिष्यों को सावधान करने के लिए इन शब्दों के द्वारा गुरुदेव नित्य उन्हें क्रिया योग के अभ्यास की आवश्यकता की याद दिलाते थे। तो ऐसा कौन कहता था? ये वाक्य किसका था? गुरु जी का, युक्तेश्वर जी का। वो अपने शिष्यों को रोज क्रिया योग सिखाते थे और यही बात कहते थे कि आप उसको जरूर करें और इस अपने अंदर प्रविष्ट हो जाएं। कभी कभी कोई नया शिष्य योगाभ्यास के लिए अपनी योग्यता के बारे में संदेह प्रकट कर देता था
वो कहता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। कोई कोई शिष्य ऐसा कहता था कि वो योगाभ्यास कर पाएगा या नहीं, ऐसा होता था। तो वे क्या कहते थे, इसका उत्तर वो क्या देते थे, अतीत को भूल जाओ। सभी लोगों का बीता हुआ जीवन अनेक कलंकों से कलुषित है। श्री युक्तेश्वर जी उसे सांत्वना देते हुए कहते थे, क्या कहते थे गुरु जी, कि जो भी कुछ हो चुका है उसको आप भूल जाइए, क्योंकि हर एक के जीवन में कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां होती रही हैं। बहुत से लोगों का जीवन में कलंक भी मिले हैं, उससे भी कलुषित हैं। लेकिन अभी क्या करना है, जैसे कि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सभी को भूल करके मामेकम शरणम ब्रज, कि आप सब कुछ भूल करके मेरी शरण में आ जाओ। तो ऐसा उन्होंने गुरु जी ने कहा कि सब कुछ भूल जाओ, अब यही करना है। चाहे आप कितने ही नीचे हो, चाहे आप कितने ही गिरे हो, चाहे आपके अंदर कितने ही दोष हो, वो धीरे धीरे अभ्यास से सब निकल जाएंगे। मनुष्य के आचरण का तब तक कोई भरोसा नहीं होता जब तक वह ईश्वर में अधिष्ठित ना हो जाए। कहते हैं कि जब तक वो ईश्वर को प्राप्त ना करे, ईश्वर से एकाकार ना हो जाए, तब तक उसके आचरण का कोई भरोसा नहीं है। वो पल भर में कुछ कर सकता है, पल भर में कुछ और कर सकता है। वो स्थिरता उसमें नहीं आती। भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा यदि तुम अभी से आध्यात्मिक प्रयास शुरू कर दो। यानी कि सब चीज का क्या है, सिर्फ एक ही रास्ता है कि अध्यात्म से आप जुड़ जाओ और आध्यात्मिक प्रगति को करने के लिए तत्पर हो जाओ। गुरुदेव के पास आश्रम में सदा ही बाल शिष्य रहते थे। बाल शिष्य यानी छोटी उम्र के, कम उम्र के शिष्य भी उनकी आश्रम में रहते थे। और पहले आश्रम व्यवस्था क्या थी, गुरुकुल होते थे, जैसे कि आज हॉस्टल होते हैं, बच्चे जाकर के वहां रहते हैं अपने माता पिता से दूर, और उस कुछ समय के लिए उनको वहां निवास करना होता है। ऐसे ही हमारी आश्रम प्रणाली थी, गुरुकुल व्यवस्था थी, कि गुरु जी के साथ ही शिष्य रहते थे। उनके खान पान की व्यवस्था माता पिता के जैसे उनके वो करते थे, पढ़ाने लिखाने से चीजें सभी कुछ सिखाते थे। उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा में गुरुदेव को सदा ही रुचि रहती थी। अपने देह त्याग से थोड़े ही दिन पहले भी उन्होंने 2 6 साल के बच्चों और एक 16 साल के नव युवक को आश्रमवासी शिष्यों के रूप में स्वीकार किया था। अब योगानंद जी यहाँ पे बताते हैं कि जैसे छोटे बच्चे भी उनके आश्रम में रहते थे, जिसमें कि 6 साल के भी 2 बालक थे उनके पास, और एक 16 साल का एक नवयुवक था। वो भी आश्रम में रहने के लिए आया था और गुरुजी ने उन्हें स्वीकार कर लिया था उनकी कि वे रह सकते हैं। अपने अधीन शिष्यों को वे सावधानी पूर्वक शिक्षा देते थे। शिष्य और शिक्षा, जिसमें अनुशासन निहित है, इन दोनों शब्दों का मूल एक ही है और व्यवहारिक स्तर पर दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये शिष्य और शिक्षा को कैसे जोड़ा गया, उनको जोड़ने की एक ही कड़ी है, वह क्या है, अनुशासन। आप स्कूल चले जाएं, विद्यालय चले जाएं, कॉलेज चले जाएं, तो शुरुआत उसमें हर चीज के लिए अनुशासन है, आपकी व्यवस्था की गई है। घर में भी अनुशासन होता है, लेकिन आप स्कूल को, विद्यालय को या आश्रम की व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं तो अच्छा विकास होता है। आश्रम वासियों को अपने गुरु के प्रति नितांत प्रेम और आदर था। गुरु की हल्की सी ताली पर सभी उत्सुकता से उनके पास दौड़ पड़ते थे। जब कभी वे गंभीर या अंतर्मुखी प्रतीत होते, तब कोई भी बातचीत करने का साहस न करता। जब उनकी हंसी गूंज उठती, तब बच्चे भी उन्हें अपने में से एक ही मानते। अब देखिए कितने सरल स्वभाव की बात बताते हैं कि जो आश्रम के रहने वाले लोग थे, उनका अपने गुरु जी के प्रति, श्री युक्तेश्वर जी के प्रति बहुत आदर का भाव था। जरा सा इशारा करते, एक ताली बजाते, वो सब दौड़ के उनके पास आ जाते थे। अगर वे गुस्सा होते या उन्हें क्रोध होता, या क्रोध की भी बात यहाँ नहीं कही गई, वो गंभीर होते, स्वभाव थे वो गंभीर प्रकृति के थे, तो सभी शांत मौन बैठते थे। जरा सा वो हंसते खिलखिला, तो सारे लोग खिलखिला उठते थे उनके साथ। तो एकदम सरल बच्चों के जैसा व्यवहार था उनका। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी किसी को अपना कोई व्यक्तिगत काम करने को कहते, ना ही वे कभी किसी शिष्य से कोई सेवा स्वीकार करते थे यदि वह शिष्य स्वयं अपनी खुशी से वह सेवा करने के लिए आगे न बढ़ा हो। तो वे कहते हैं कि गुरु जी जो है
अपने किसी पर्सनल काम के लिए, जैसे कहते हैं ना, अपना व्यक्तिगत कोई काम किसी से नहीं करवाते थे। शिष्य खुद करना चाहे तो तब वे स्वीकार करते थे, लेकिन खुद से नहीं कहते थे। यदि शिष्यगण किसी दिन उनके कपड़े धोने का सौभाग्यपूर्ण काम करना भूल जाए तो वे स्वयं ही उसे धो लेते थे। देखिए, वह कहते नहीं थे, लेकिन जैसे एक व्यक्ति का अपना दिन भर का कार्य होता है, तो उनका भी जो जो कार्य होता था, वे अगर कोई करता था तो करने देते थे, जैसे गुरु शिष्य परंपरा है ये, लेकिन वे खुद नहीं कहते थे। अगर छूट गया तो स्वयं धो लेते थे कपड़े भी। साधारणतः वे स्वामियों के परंपरागत गेरुए कपड़े पहनते थे। जो स्वामी संप्रदाय में, जैसा कि आप सभी को देखते हैं, जो भी हमारे गुरुजन हैं, जो स्वामी जी हैं, आप योगानंद जी के उसमें भी देख रहे हैं, उनके उनके भी हैं, जो वस्त्र हैं वो गेरुए रंग के वस्त्रों को स्वीकार किया गया है इस परंपरा में। तो वैसे ही गेरुए रंग के वस्त्र पहनते थे। और घर के अंदर वे बिना फीते के जूते पहनते थे, जो कि योगियों की प्रथा के अनुसार व्याघ्र चर्म या मृग चर्म से बनाए जाते थे। व्याघ्र चर्म यानी सिंह के चर्म का, शेर के उस खाल का बनाते थे। और मृग चर्म यानी हिरण के चर्म के बने हुए जूते होते थे, वे वो लोग धारण करते हैं। श्री युक्तेश्वर जी अंग्रेजी, फ्रेंच, बंगला और हिंदी, इतनी सारी भाषाएं धारा प्रवाह बोलते थे, यानी सहजता से बोलते थे, उन्हें उनमें रुकावट नहीं होती थी। उनकी संस्कृत भी अच्छी थी। वे अपने शिष्यों को संस्कृत और अंग्रेजी अपनी स्व आविष्कृत सरल पद्धतियों से बड़े धीरज के साथ सिखाते थे। संस्कृत तो हमारी मूल भाषा है ही, और अंग्रेजी चूंकि विदेशी भाषा है, तो वो उन्होंने, युक्तेश्वर जी ने क्या किया था, अपना स्वयं का कुछ पद्धतियां बना ली थी, आविष्कार कर लिया था, कि सहजता के साथ अपने शिष्यों को वो सिखाते थे। वो उनका अपना तरीका था। गुरुदेव को अपने शरीर की अधिक चिंता नहीं थी, परंतु वे उसके प्रति सावधानी अवश्य बरतते थे। वे कहते थे कि ईश्वर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यता में अच्छी प्रकार से अभिव्यक्त होते थे। यानी कि शरीर का बहुत ध्यान वे नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करते थे, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार इस शरीर के माध्यम से ही, क्योंकि हमें ये शरीर मिला है, आत्मा साक्षात्कार उसी शरीर के माध्यम से कर सकती है, इसलिए वो ध्यान रखने की व्यवस्था करते थे। किसी बात में अति करना उन्हें पसंद नहीं था। एक शिष्य को जो दीर्घ काल तक उपवास करना चाहता था, यानी व्रत रखना चाहता था, तो उसको योगानंद जी कहते हैं, मेरे गुरु ने हंसते हुए कहा, उनके वाक्य यहाँ लिखा हुआ है, कुत्ते को हड्डी क्यों न डाल दी जाए। यहाँ पर कहा गया कि उपवास तो ठीक है, पर बहुत ज्यादा उपवास नहीं करने की जरूरत है। तो वहां उसको कहते, मतलब उसको ऐसा उसका प्रिय चीज दे दी जाए, ऐसा उसके प्रिय भोजन दे दी जाए कि वो उस उपवास का लोभ छोड़ करके वापस से खाना खाने लगे, ऐसा उनका मत हुआ ऐसा। श्री युक्तेश्वर जी का स्वास्थ्य उत्तम था। मैंने कभी उन्हें अस्वस्थ नहीं देखा। जग प्रथा का मान रखने के लिए वे अपने शिष्य को यदि वे चाहें तो डॉक्टर के पास जाने देते थे। तो वैसे प्रायः वो सभी स्वस्थ रहते थे, लेकिन कभी कभी कोई कहे कि दिखा लीजिए, चेकअप करा लीजिए, तो वो शिष्यों को अपना डॉक्टर के पास जाने देते थे। जो जग की प्रथा का मान रखने के लिए, वो भी ऐसा कहा गया। डॉक्टर को भौतिक पदार्थों के लिए निर्धारित ईश्वरीय नियमों के अनुसार अपना चिकित्सा कार्य करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। पर वे मानसिक शक्ति के द्वारा रोग निवारण की पद्धति को श्रेष्ठ मानते थे, और प्रायः कहते थे, ज्ञान ही सबसे बड़ा परिष्कारक है। वे अपने शिष्यों से कहते थे, क्या अर्थ हुआ इसका, कि जो भी हमें कोई कभी किसी को परेशानी है, रोग हो गया है, तो उसका निवारण पद्धति ठीक है, आप दिखा लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन उसका निवारण वास्तविक रूप से, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं, कि मानसिक शक्ति से सबसे ज्यादा होता है। अगर मानसिक रूप से आपने उसको, रोग को दूर भगाने का सोच लिया, तो वो चला जाएगा। अगर आपने उसको आमंत्रण दे दिया, तो वो आ जाएगा। यहाँ उनका ऐसा बहुत विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, और ज्ञान ही सबसे बड़ा कारक है, ऐसा वे कहते थे। शरीर एक कपटी मित्र है।
मुझे उसे उतना ही दो जितना जरूरी है, उससे अधिक नहीं। क्या मतलब कि अगर आप अधिक भोजन देंगे, अधिक स्वास्थ्य सुविधा देंगे, अधिक चीजें ऐसे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रमादी हो जाएगा, आलस्य में चला जाएगा। इसलिए सुख दुख अल्पकालिक होते हैं। जगत के सभी द्वंद्वों को शांतिपूर्वक सहन करो और साथ ही उनके प्रभाव से परे जाने का प्रयास करते रहो। वे कहते हैं कि सभी जो भी कुछ आ रहा है आपके जीवन में उसको शांतिपूर्वक सहन करो और उसका प्रभाव से आप अलग रखो अपने आप को। कल्पना ही वह द्वार है जिससे रोग भी प्रवेश करते हैं और रोग निवारण भी। बीमार होने पर बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत करो। अपेक्षित अतिथि अपने आप भाग जाएगा। बहुत सुंदर से हमने यहाँ पर व्याख्या की है कि जो भी कुछ हमारे जीवन में आता है वह कल्पना द्वारा आता है। एक कहानी भी आपने सुनी होगी कि एक व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे जाके बैठा, उसके मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ काश मेरे को भोजन मिल जाता, काश पानी मिल जाता, काश मैं सो जाता, नींद आ जाए, ऐसा करके। तो वैसा ही सब उसके साथ होता चला गया। फिर उसे डर लगा कि कहीं कोई यहाँ पे भूत तो नहीं आ जाएगा, और वास्तव में ऐसा हो गया। वो खा तो नहीं जाएगा, उसे खा गया। तो ये कहा गया है, इसको बहुत विशेष तौर पर उन्होंने बताया कि हम कल्पना के माध्यम से जो कुछ भी रचते हैं वो हमारे जीवन में आता रहता है। तो इस पर नियंत्रण करने की बहुत जरूरत है। इसी तरह रोग भी चला जाएगा, यदि आप उसको एंटरटेन नहीं करोगे तो वो भी चला जाएगा। अनेक डॉक्टर भी गुरुदेव के शिष्य थे। उनसे गुरुदेव कहते थे, जिन्होंने शरीर विज्ञान का अध्ययन किया है उन्हें और आगे जाकर आत्मविज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए। उनके शिष्य में डॉक्टर्स भी थे, तो उनके लिए वे क्या सलाह देते थे कि आप आत्मविज्ञान का अनुभव अनुसंधान करें, खोज करें, इसके शरीर विज्ञान के साथ साथ। शरीर की यंत्रावली के पीछे एक सूक्ष्म सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना छिपी हुई है। कि डॉक्टर क्या जानते हैं, डॉक्टर हमें बाह्य रूप से जो हमारा शरीर है या आंतरिक रूप से जो शरीर का स्थूल हमें शरीर के पार्ट्स या दिखाई देते हैं, चाहे चीर फाड़ करके वो देखना चाहे, जो दिखाई देता है विजिबल है, उतना ही भी जानते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या छिपा हुआ है, एक सूक्ष्म आध्यात्मिकता है, कारण है कि जिससे हमारी ये संरचना है, ये बनी है, क्यों बनी है, कैसे कारण शरीर या कैसे करके, तो उसको भी पढ़ना चाहिए, उसका भी खोज करनी चाहिए। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों से पौर्वात्य और पाश्चात्य सद्गुणों का संगम बनाने के लिए कहते थे, बनने के लिए कहते थे। पौर्वात्य क्या हुआ, पूर्व की शिक्षा, यानी हमारे देश की या हमारी संस्कृति की। पाश्चात्य यानी जो बाहर से है, विदेश से हमें प्राप्त हुई है। तो खराब क्या चीज होती है, अंधानुकरण। हमें सद्गुणों को लेना चाहिए जो हमारे में है, और जो पाश्चात्य शैली में है, दोनों में अच्छे भी गुण हैं और दोनों में कुछ खराबियां भी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, केवल सद्गुणों को अपनाएं, उनका संगम बने। स्वयं उनकी बाह्य आदतें किसी पाश्चात्य संचालक के समान थी। अब देखिए, पाश्चात्य, जबकि हमारे देश की अपनी परंपरा है, लेकिन यहाँ कहा क्या कि जैसे किसी पाश्चात्य संचालक जो संचालन करते हैं, वो उनकी शैली थी, उस तरह वो संचालन करते थे। उनके अंतर में पौर्वात्य लोगों की आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। अध्यात्म का हमारे यहाँ का है। और पश्चिम से उन्होंने क्या लिया, वे पश्चिम के प्रगतिशील, युक्तिपूर्ण और आरोग्यपूर्ण और तौर तरीकों के प्रशंसक थे। कि जो पाश्चात्य देशों के लोगों की प्रगतिशीलता है, माने आगे बढ़ने की है। ऐसा नहीं कि कहीं जाकर के आप एकदम रुक जाए, नहीं हमारे धर्म में ऐसा है या हमारे विश्वास में ऐसा है तो हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, वो वहां नहीं। जो उनके अच्छे गुण, जो आगे बढ़ने की उनकी कुशलता थी, उसको उन्होंने स्वीकार किया। और जो युक्तिपूर्ण तौर तरीके हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उसको वो बहुत प्रशंसा करते थे। तो पूर्व को शताब्दियों से धन्य करने वाले और उनके उसके चारों ओर आध्यात्मिक तेजोमंडल निर्माण करने वाले धार्मिक आदेशों के पुजारी भी थे। तो जहां वो पाश्चात्य की चीजों को भी अपनाते थे, साथ ही साथ अपना आध्यात्मिक विस्तार को, उसको कैसे बना सकते हैं, उसके तेज को कैसे निर्माण कर सकते हैं, उसके उसके लिए जो भी धार्मिक आदेश दिए गए हैं उनका भी वो पालन करते थे। तो पूर्व और पाश्चात्य का दोनों का संगम रूप थे वो, और वही शिक्षा भी देते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए। अनुशासन मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। यहाँ योगानंद जी कहते हैं कि वो अनुशासन
को बचपन से जानते थे। कैसे? घर में पिताजी अनुशासन में दृढ़ थे। उनके पिताजी थे वो बहुत अनुशासन प्रिय थे। अनंतदा तो प्राय निष्ठुर हो ही जाते थे। अनंतदा कौन है? उनके भाई, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वो इतनी ज्यादा अनुशासन प्रिय थे कि निष्ठुर हो जाते थे, माने कठोरता आ जाती थी कि नहीं ऐसा करना है तो करना है। उसके पीछे अगर कोई परेशानी हो रही भी है तो उसको नहीं देखते थे। परंतु श्री युक्तेश्वर जी के प्रशिक्षण को दारुण से लेश मात्र भी कम नहीं कहा जा सकता था। अब यहाँ वो क्या कहते हैं कि अनुशासन तो हमें बचपन से मिला था, लेकिन श्री युक्तेश्वर जी जो उनके गुरु जी थे, उनका अनुशासन तो कहा गया दारुण के समान, मतलब बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा था। दारुण दुख कहते हैं ना, भयंकर जिसको कहते हैं। तो इतने अनुशासन प्रिय थे। चाहे तात्कालिक व्यवहार में हो या साधारण आचार के सूक्ष्म अर्थों में हो, मेरे गुरु अपनी शिष्यों की छोटी छोटी गलती की भी खूब आलोचना करते थे। कहते हैं गुरुजी, अगर किसी से गलती हो जाती थी शिष्य से, बहुत बड़े आलोचक थे, बहुत उसकी आलोचना करते थे। कारण क्या था उसके पीछे? अगर आप देखें तो वो सुधार करने की प्रवृत्ति उनके पीछे, उसकी भावना थी। शिष्टाचार का पालन यदि निष्कपटता पूर्वक न किया जाए तो वह मृत सुंदर नारी के समान है। वे प्रसंग पढ़ने पर कहते थे, सभ्यता रहित स्पष्टवादिता डॉक्टर की छुरी के समान है, जो गुणकारी तो है परंतु अप्रिय लगती है। सौजन्य युक्त स्पष्टवादिता लाभदायक भी है और अच्छी भी लगती है। तो इस अनुशासन प्रियता को उन्होंने गुरुजी ने कैसे कहा है कि एक जैसे सुंदर नारी है लेकिन वह मृत है, तो क्या उपयोगिता उसकी? उसकी सुंदरता की क्या उपयोगिता? वो किसके काम की? उसी तरह से यदि शिष्टाचार है, यदि उसको आप पालन ही नहीं करोगे, कठोरता पूर्वक उसको नियम से पालन नहीं करोगे, तो उसका उपयोगिता नहीं है, उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। और डॉक्टर की छुरी के समान है सभ्यता रहित स्पष्टवादिता, कि जो डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो ये नहीं देखता कि मैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा वो नहीं। अगर उसे ऑपरेशन करना है और उसमें छुरी का प्रयोग करना है तो वो करेगा, क्योंकि उसके पीछे क्या भावना है कि उस मरीज का उपचार हो जाए, उसके अंदर जो जिस वजह से ऑपरेशन किया जा रहा है वह रोग से उसका निवारण हो जाए। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बताया है कि प्यार से बोलना, उसके पीछे अगर आप किसी का भला नहीं हो पा रहा है तो ऐसा प्यार बोलने से क्या फायदा है। गुरुदेव मेरी आध्यात्मिक उन्नति से संतुष्ट लगते थे, क्योंकि उसके बारे में वे शायद ही कभी टिप्पणी करते थे। अन्य बातों में फटकारे सुनना नित्य की बात थी। मेरे मुख्य अपराध होते थे अन्य मनस्कता, बीच बीच में विषणता, शिष्टाचार के कतिपय नियमों का उल्लंघन और कभी कभी अव्यवस्थितता। अब देखिए यहाँ पर वे अपने गुरु जी के स्वभाव की जो चर्चा कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते कहते हैं। जहाँ जब उनके नियमों की बात आई या उनके शिष्टाचार को पालन करने की बात आई, तो वो कहते थे कि अपने सभी शिष्यों की जैसे कि बातें होती थी, तो मेरे बारे में वो कहते थे आध्यात्मिक उन्नति से वे संतुष्ट थे, उसके बारे में कभी टिप्पणी नहीं करते थे। कुछ कुछ अपराध उनसे बन पड़ते थे योगानंद जी से, जो अपराध उनके लिए अपराध थे, वो क्या कहते थे, वो ध्यान नहीं देते थे। अपने गुरु की बात जब बोल रहे थे बहुत ध्यान पूर्वक वे नहीं सुन रहे होते थे, अनवयस्कता हो जाती थी, कहीं और ध्यान चला जाता था उनका। बीच बीच में वो कभी विमुख से हो जाते थे, सुनते सुनते ध्यान गया या कुछ और में ध्यान लगा। और कभी कभी कोई उल्लंघन भी, शिष्टाचार के नियमों का कुछ कुछ उल्लंघन कर देते थे और अव्यवस्थितता हो जाती थी, मतलब बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं रहते थे। ऐसा कुछ छोटे छोटे उनकी बातें थी जो उनके गुरुजी उनके बारे में बताते थे। वे कहते हैं, जरा देखो तुम्हारे पिता भगवती की कार्यशैली कितनी सुव्यवस्थित और सुसंतुलित है। योगानंद जी की तुलना उनके पिताश्री से करते हैं कि वो देखो कितने अच्छे हैं। उनके पिताजी का नाम भगवती था। वो कितने अच्छे व्यवस्थित ढंग से अपना कार्य करते हैं और कितने संतुलित हैं, बैलेंस्ड हैं। कहीं पे भी उनको ऐसा नहीं है कि बहुत कभी इधर भाग गए कभी उधर भाग गए। मेरे गुरु कहा करते थे, श्री रामपुर आश्रम में जब मैं पहली बार आया था, उसके थोड़े ही दिनों बाद लाहड़ी मास्य में जब लाहड़ी मास्य के इन दो शिष्यों की आपस में भेंट हुई थी। गुरुजी ने बताया कि श्री रामपुर के आश्रम में
उनके पिताजी और युक्तेश्वर जी वो दोनों लाहिड़ी मास्टर के शिष्य थे। तो इन दोनों की मुलाकात हुई थी आपस में। पिताजी और गुरुदेव एक दूसरे के प्रशंसक थे और दोनों ही मित्र जो थे वो एक दूसरे की बहुत प्रशंसा करते थे। दोनों ने ही मजबूत आध्यात्मिकता की नींव पर अपनी सुंदर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया था। ये दोनों की आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों कैसे थे। कौन कौन? योगानंद जी के पिताश्री श्री भगवती जी और युक्तेश्वर उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी, दोनों काफी कुछ एक जैसे थे। जिसका युग उन्होंने जो आध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया था वो उसका युग युगांतर में भी लय नहीं हो सकता था, इतने ही प्रभावशाली थे दोनों। मैंने अपने बचपन के एक अल्पकालिक शिक्षक से कई गलत शिक्षाएं ग्रहण कर ली थी। उन्होंने मुझे बताया था कि एक शिष्य को सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अति कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी मैंने अपने कार्यों की उपेक्षा की या उन्हें लापरवाही के साथ संपन्न किया तब किसी ने मुझे डांटा फटकारा नहीं। ऐसी शिक्षा को आत्मसात करना मानव स्वभाव को बड़ा सरल लगता है, किंतु गुरुदेव के कठोर अनुशासन में शीघ्र ही उत्तरदायित्वहीनता की सुखद भ्रांतियों से जाग गया। तो योगानंद जी कहते हैं कि जैसे मैंने और लोगों से भी शिक्षा प्राप्त की थी तो वो सांसारिक कार्यों को करने के लिए वो कहते थे कि बहुत कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सरल तरीके से भी कर सकते हो। और ना ही उन्हें कभी डांट पड़ी ना फटकार पड़ी। पर गुरु जी के साथ ऐसा नहीं था। श्री युक्तेश्वर जी गुरु जी जो थे वो कठोर अनुशासन प्रिय थे, उन्हें अनुशासन से ही कार्य करना पसंद था। जो लोग इस जगत के लिए अत्यधिक श्रेष्ठ हैं वे पहले ही किसी अन्य जगत की शोभा बढ़ा रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन कहा, जब तक तुम इस धरा की मुक्त हवा का श्वास ले रहे हो तब तक बदले में कृतज्ञता पूर्वक सेवा देना तुम्हारा कर्तव्य है। जो समाधि की श्वास रहित अवस्था में प्रतिष्ठित हो गया हो केवल वही जगत के कर्तव्यों से मुक्त है। उन्होंने रुक्षता से आगे कहा कि जब तुम उस अंतिम पूर्णता की अवस्था में पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हें उस बारे में सूचित करने में चूकूंगा नहीं। तो यहाँ बहुत गहरी बात वे कहते हैं। योगानंद जी ने बताया कि श्री युक्तेश्वर जी उनके जो गुरु जी थे वो अनुशासन इतना चाहते थे कि आपके सांसारिक कार्यों के लिए भी कि आप कुछ भी अगर संसार से लेते हो तो आपको उसको यानी कि हवा भी जो मुक्त है जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, उस श्वास को भी लेते हो हवा को भी लेते हो तो उसके प्रति भी आपका दायित्व है कि चाहे आप पेड़ लगाइए या उसकी स्वच्छता की व्यवस्था करिए, पानी मिल रहा है तो उसकी ध्यान रखिए कि कोई भी प्रकृति का जो संतुलन बना रहे, प्रकृति को जो आप ले रहे हो प्रकृति से उसका संरक्षण होता रहे। तो ये तुम्हारा कर्तव्य है या हर किसी का कर्तव्य है। तो ये तभी केवल तब तुम उस कर्तव्य को छोड़ सकते हो कि जब तुम कहाँ पहुंच गए हो, समाधि की अवस्था में। समाधि की अवस्था में क्यों छोड़ सकते हो कि वहां पर श्वास की जरूरत ही नहीं होती, तब तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो सकता है, छूट सकता है कि चलिए आप उस पर ध्यान ना दीजिए। और वे कहते हैं कि जब ऐसी अवस्था आ जाएगी तो मैं स्वयं तुम्हें सूचित कर दूंगा। इतना सुंदर ढंग से उन्होंने व्यक्त किया इस बात को। मेरे गुरु को किसी प्रकार की घूस से वश में नहीं किया जा सकता था, प्रेम से भी नहीं। अब एक और बात वे कहते हैं श्री युक्तेश्वर जी के बारे में, अपने गुरु जी के बारे में, कि उनको कोई भी तरीके से आप वश में नहीं कर सकते थे कि लालच दे दो, घूस दे दो, उनको तरह तरह के प्रलोभन दिखा दो, किसी से भी वो वश में नहीं आते थे, प्रेम से भी वश में नहीं आते थे। मेरी तरह ही जिसने भी स्वेच्छा से उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया था उसके प्रति वे कभी किसी प्रकार की नरमी नहीं दिखाते थे। सिर्फ क्या था, उन्हें क्या चाहिए था कि आपने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया। इतना सहज इतना सरल तरीका था उनका और कोई उन्हें लोभ नहीं था। तब वे पूर्ण ध्यान रखते थे, सिर्फ एक वाक्य इतना कहना ही पर्याप्त था और उसको मन से अपने अंतर से स्वीकार करना ही पर्याप्त था। गुरुदेव और मैं चाहे उनके शिष्यों से घिरे हों या अपरिचित लोगों से या केवल हम दोनों ही साथ साथ हों, वे सदा ही अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कहते और तीव्र फटकार भी लगाते।
थोड़ा सा भी अवधान या थोड़ी सी भी असंगति होने पर उनकी डांट फटकार से बचना असंभव था। अहम भाव पर चोट लगने करने वाले इस व्यवहार को सहन करना अत्यंत कठिन था। वे क्या करते थे, चाहे लोगों के बीच में हो चाहे अकेले हों, और स्वभाव उनकी बहुत स्पष्टता थी। स्वभाव में जो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था उसके लिए तुरंत फटकार लगा देते थे, डांट लगा देते थे। और यहाँ वे कहते हैं कि परंतु मैंने भी अपनी प्रत्येक मानसिक ऐंठन को, बहुत ध्यान से समझिए, मानसिक ऐंठन को श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा सीधी करा लेने का अटल प्रण कर लिया था। मानसिक ऐंठन क्या होती है कि हम चाहे शरीर से या किसी भी चीज से संपन्न है, कुछ है, मानसिक ऐंठन सबसे दुरूह है। मानसिक रूप से हम जिन चीजों को अपने अंदर भर लेते हैं उनसे निकल पाना सबसे मुश्किल कार्य होता है। तो वे कहते हैं कि योगानंद जी कहते हैं कि मैंने भी तय कर लिया था, मैंने भी ये प्रण कर लिया था कि मैं अपनी इस मानसिक ऐंठन को निकालूंगा ही निकालूंगा, निकाल कर ही रहूंगा। इस विराट परिवर्तन को लाने के अथक परिश्रम में जब वे लगे हुए थे, तब मैं अनेक बार मैं उनके अनुशासन रूपी हथौड़े के प्रहार से तिलमिला उठता था। कितनी सुंदर भाषा शैली है, देखिए। वे कहते हैं कि इतना विराट परिवर्तन होना आध्यात्मिक मार्ग में बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। तो जब वे प्रयास कर रहे थे, परिश्रम में लगे हुए थे, उनके गुरु जी जब लगे हुए थे, तो उनके अनुशासन रूपी हथौड़ा पड़ता था। इतना कठोर अनुशासन था, वो हथौड़े के समान चोट पहुंचाता था। और इतना चोट पहुंचाता था कि उसका प्रहार इतना तीव्र होता था, ज्यादा होता था कि वे तिलमिला उठते थे। इंसान कब तिलमिलाता है, उसको बहुत चोट लगे, जो कि उसको अंतर तक पहुंच जाए वो चोट, तब वो तिलमिला उठता है। छोटी मोटी चोट से चलिए उठ खड़ा होता है, लेकिन कहते हैं वो अनुशासन में इतने कठोर थे कि हथौड़े के समान प्रहार करते थे कि वो निकल जाए, उनकी मानसिक ऐंठन या जो भी उसके अंदर विकार है वो निकल जाए। वे आगे कहते हैं, गुरु जी कहते थे, तुम्हें यदि मेरी बातें अच्छी न लगती हों तो तुम कभी भी यहाँ से चले जाने के लिए मुक्त हो। मैं तुमसे तुम्हारी उन्नति के अतिरिक्त और कोई अपेक्षा नहीं रखता। यदि तुम लाभान्वित अनुभव करते हो तो ही यहाँ रहो। और बहुत साफ शब्दों में वो उनसे कह देते थे कि अगर मैं, मेरा अनुशासन तुम्हें पसंद नहीं है, मेरी बातें तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम कभी भी जा सकते हो, तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन मेरी अपेक्षा तुमसे सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी उन्नति हो। यदि तुम मेरे पास हो तो सिर्फ मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, उन्नति हो, तभी रहो। अगर तुम्हें लाभ हो रहा है तो फिर रहो, नहीं तो जाओ। मेरे मिथ्याभिमान को तोड़ने वाले जो प्रहार उन्होंने किए, उनके लिए मैं अपरिमित रूप से उनका कृतज्ञ हूँ। योगानंद जी स्वीकार करते हैं कि जो भी उन्होंने मेरे झूठे अभिमान को तोड़ने के लिए जो भी प्रयास किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। कभी कभी मुझे लगता था कि लाक्षणिक तौर पर वे मेरे प्रत्येक रोगण दांत को ढूंढ कर उखाड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे लक्षण एक तरह से उनका वहां पे उन्होंने प्रतिमान दिया है। ऐसा लगता था मुझे कि मेरे एक एक दांत को देख रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि कौन सा रुग्ण है, कौन सा रोगी है, किसमें सही नहीं है। चाहे कीड़ा लगाओ या जो भी हो, उसमें जो भी रोग है, दोष है, वो ढूंढ रहे हैं और उसे उखाड़ते चले जा रहे हैं। यानी मेरे अंदर जो जो ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं है अध्यात्म पथ पे आगे बढ़ने के लिए, उसे ढूंढ ढूंढ के वो निकालते जाते हैं और खींच खींच के निकालते हैं, कठिन तरीके से निकालते हैं। इस प्रकार के कठोर झटकों के बिना अहंकार की जड़ को उखाड़ फेंकना कठिन है। क्यों कहते हैं कि सामान्य से जो दांत होते हैं ना, बहुत अंदर तक, गहरे तक उनकी जड़ें होती हैं, बहुत जमे हुए होते हैं। दांत को, अच्छे खासे दांत को आप उखाड़िए तो आपको बहुत तकलीफ होती है। जब दांत में कीड़ा खा जाता है, बचता ही नहीं है कुछ, अंदर तक उसकी जड़ें बचती हैं, तो आप आराम से वो टूट के निकल जाते हैं। लेकिन किसी जमे हुए दांत को निकालना, उखाड़ना, तो उस औजारों का भी प्रयोग होता है, खींचा तानी भी होती है, और उसमें कुछ अन्य प्रयोग जैसे इंजेक्शन वगैरह दे करके निकालते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य योगानंद जी का ये है कि वो हर संभव प्रयास करते थे कि कठोर से कठोर कार्य करना पड़े तो भी उनके अहंकार को या जो उनके विकार हैं वो कैसे निकल सके, उनकी जड़ों को उखाड़ फेंकना है कि वो दोबारा उग ही ना पाए। अहंकार के जाते ही ईश्वर के अंदर आने का मार्ग निष्कंटक बन जाता है। और कारण क्या है कि अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है,
जिसको जड़ से उखाड़ फेंकना जब तक नहीं है तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। अन्यथा स्वार्थ के कारण पत्थर बने हृदय को भेद कर अंदर आने का ईश्वर का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि हृदय कैसा है, उन्होंने कहा कि पत्थर के बने हुए, तो ईश्वर कैसे आएंगे उसमें जब तक आप उसको उनके लिए जगह नहीं बनाएंगे। श्री युक्तेश्वर जी का ज्ञान अंतर्ज्ञान अंतर्भेदी था। वो कहते हैं कि उनके गुरुजी जो जो भी ज्ञान उनके पास था वो अंतर्भेदी था। अंतर्ज्ञान अंतर्भेदी था, दोनों शब्दों को ध्यान से समझिए कि जो उनका अंतर्ज्ञान गुरु जी का था वो अपने शिष्यों के लिए अंतर्भेदी तरीके से उनके अंतर तक को भेद देते थे। ऊपर ऊपर कोई चाहे जो भी कह रहा हो, वे प्राय उसके अव्यक्त विचारों का उत्तर दे देते थे। कोई व्यक्ति जिन शब्दों का बार बार प्रयोग कर रहा हो, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हो, उनमें और उनके पीछे विद्यमान वास्तविक विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे हम कहते कुछ है, हमारे मन में कुछ और होता है। हम शब्दों को कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन उसके पीछे की भावना कुछ और रहती है। यहाँ ये कहते, मेरे गुरु कहते थे, शांत मन से मनुष्य के शब्द आडंबर की अस्त व्यस्तता के पीछे छिपे विचारों को पहचानने का प्रयास करो। वो कहते हैं उसको समझने का प्रयास करो कि वो कहना क्या चाहता है, कोई भी व्यक्ति कहना क्या चाहता है, वास्तविकता में क्या कहना चाहता है। दिव्य अंतर्दृष्टि के द्वारा प्रकट किए गए रहस्य सांसारिक कानों को प्राय कटु लगते हैं। ओछे शिष्यों में गुरुदेव लोकप्रिय नहीं थे। विवेकी समझदार लोगों में जो संख्या में सदा ही थोड़े रहते हैं कि उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी। अब एक बात और वो कहते हैं कि जो अंतर्दृष्टि से वाक्य कहे गए, जो गहरी बातों को कहा गया, वो संसार में लोग कम समझ पाते हैं, उसके प्रति प्रियता कम होती है। बहुत कम समूह ऐसा होता है जो इस तरह की ज्ञान की बातों को समझने की कोशिश करता है या उसमें रुचि रखता है। रुचि से भी ज्यादा कहिए तो श्रद्धा रखता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो जो ओछे लोग हैं, जो हल्की फुल्की बातों में ज्यादा आनंद लेते हैं, बाहर की हंसी मजाक उसमें ज्यादा आनंद लेते हैं, वे शिष्य, वहां शिष्यों के बारे में कहा, उनमें गुरुदेव लोकप्रिय नहीं थे। हल्की बातें जो करने में मन लगता था जिन शिष्यों का, वे गुरुदेव को उतना पसंद नहीं करते थे। मैं विश्वास पूर्वक यह कह सकता हूं कि श्री युक्तेश्वर जी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय गुरु होते यदि उनकी वाणी इतनी स्पष्ट और कटु आलोचनात्मक न होती। तो यहाँ अगर देखिए तो ये शब्द जो उन्होंने प्रयोग किए हैं, स्पष्ट और कटु और आलोचनात्मक, आप नकारात्मक शब्द कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी गुरु की जो गहराई है उसको प्रकट करने के लिए उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि यदि उनकी वाणी इस तरह की ना होती तो उनके बहुत शिष्य होते, उनकी संख्या आज बहुत ज्यादा होती, पर नहीं, ये उनका जो स्वभाव था इसकी वजह से उनकी शिष्यों की संख्या बहुत कम थी। जो मुझसे शिक्षा प्राप्त करने मेरे पास आते हैं, मैं उनके साथ अत्यंत सख्त होता हूं, ऐसा उन्होंने मेरे समक्ष स्वीकार किया। यही मेरा तरीका है, चाहे तो उसे स्वीकार करो या उसे छोड़ दो। मतलब बहुत सहज, और उसमें कोई आडंबर नहीं, कोई कठिनाई नहीं, डर नहीं, कुछ भी नहीं। भाई सीधी सी बात है, आपको स्वीकार है तो आओ, नहीं है तो जाओ। मैं कभी समझौता नहीं करता, परंतु तुम अपने शिष्यों के साथ कहीं अधिक सहृदय रहोगे, यही तुम्हारा तरीका है। अब वो कहते हैं योगानंद जी के लिए कि मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, कटु आलोचनात्मक हूँ, लेकिन सबका तरीका एक जैसा तो नहीं हो सकता। योगानंद जी के लिए वो कहते हैं कि तुम्हारा तरीका मुझसे ज्यादा सहृदय वाला रहेगा, तुम इतना कठोर नहीं होगे, कितना कठोर नहीं होगे, तुम्हारा वही तरीका है। मैं केवल कठोरता की अग्नि में तपाकर ही शुद्ध करने का प्रयास करता हूँ। तो कहते हैं जैसे सोने को तपाया जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, तो उसकी जो उसमें जो मिला जुलाई चीजें होती हैं वो हट जाती हैं, शुद्ध सोना तप करके बाहर आता है। तो इसी तरह से वो कठोरता की अग्नि में अपने शिष्यों को तपाते थे, और वो कहते हैं मेरा यही तरीका है, मैं ऐसे ही शुद्ध करता हूँ लोगों को। इस अग्नि की तप्तता साधारण सहन शक्ति से परे होती है, मतलब साधारण लोग उसको नहीं सहन कर सकते। बहुत गहरी बात यहाँ पर भी है।
प्रेम का सौम्य तरीका भी परिवर्तन ला सकता है। विवेक और ज्ञान के साथ यदि उपयोग किया जाए तो कठोर और कोमल दोनों ही तरीके समान रूप से प्रभावकारी हैं। अब देखिए, प्रेम की शक्ति का भी बहुत हमने अध्ययन किया, पढ़ा है, उसके बारे में जाना है कि प्रेम से दुनिया की कोई भी ताकत से बड़ी नहीं है। प्रेम से किसी को भी वश में किया जा सकता है। तो यहाँ वे कहते हैं कि दोनों ही हैं, कठोर और कोमल तरीके, दोनों तरीके से, जैसे माता पिता भी अपनाते हैं अपने बच्चों के लिए, कभी कठोर हो जाते हैं, कभी प्रेम से समझाते हैं, दोनों ही प्रभावकारी तरीके हैं। तो योगानंद जी के विषय में उन्होंने कहा कि तुम्हें विदेशों में जाना पड़ेगा, जहां अहम पर निर्दय प्रहार पसंद नहीं किए जाते। तो योगानंद जी को यहाँ फिर उनके भविष्य की जानकारी वो एक तरह से दे देते हैं कि तुम्हें अपने इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद विदेशों में जाकर के अपना प्रचार करना पड़ेगा। तो वहां वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। यहाँ जैसे घरों में, परिवारों में भी आप बोल देते हैं एक दूसरे को, वहां स्वीकार्य ही नहीं है, सबको बराबर का दर्जा है। तो इसलिए वहां के लोगों के अनुरूप धैर्य और सहनशीलता के पर्याप्त भंडार के बिना कोई गुरु पाश्चात्य जगत में भारत के संदेश का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। तो चूंकि आगे जाकर के तुम्हें विदेशों में यहाँ के धर्म का, यहाँ के संदेशों का प्रचार करना होगा, तो तुम्हें थोड़ा सहृदयता को अपनाना होगा। यह न बताना ही अच्छा होगा कि अमेरिका में कितनी बार गुरुदेव के इन शब्दों की ही याद मेरे मन में ताजा हो उठी। अब ये कहते हैं कि ये बाद का है, इन्होंने पुस्तक बाद में लिखी, उस समय जो गुरुजी ने उन्हें ये संदेश दिया था, ये सिखाया था, उसके याद उन्हें बार बार आई, कई बार आई, जब वे विदेशों में पाश्चात्य जगत में अपना इन शिक्षा का, क्रिया योग का और इसका जो भी उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। मेरे गुरु के अत्यंत स्पष्ट बोलने के कारण इस पृथ्वी पर उनके जीवन काल में बड़ी संख्या में उनके शिष्य तो नहीं बने, परंतु उनकी शिक्षाओं का अध्ययन और उनका अभ्यास करने वाले सच्चे शिष्यों की निरंतर बढ़ती संख्या के माध्यम से उनका ज्ञान आज भी विश्व में जीवित है। सिकंदर जैसे योद्धा भूमि पर स्वामित्व स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, श्री युक्तेश्वर जी जैसे सिद्ध पुरुष उससे भी आगे जाकर मनुष्य की आत्माओं को जीत लेते हैं। अब कहते हैं उनकी बहुत ज्यादा संख्या में मतलब शिष्य तो नहीं बने, लेकिन जो भी उनके सच्चे शिष्य थे उनकी संख्या आज भी, उनका ज्ञान उनके द्वारा आज भी विश्व में जीवित है। और जैसे सिकंदर है, उन्हें पूरी भूमि पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन जो जैसे श्री युक्तेश्वर जी का जो था कि वे आगे बढ़कर आत्माओं को जीत लेते हैं मनुष्य की, उससे भी आगे के सिद्ध पुरुष हैं। गुरुदेव की यह रीति थी कि वे अपने शिष्यों की साधारण नगण्य त्रुटियों को भी एक प्रकार की अर्थगर्भित गंभीरता के साथ बताते थे। एक दिन श्री युक्तेश्वर जी का दर्शन करने मेरे पिताजी श्री रामपुर आए। पिताजी को संभवतः यह आशा थी कि उन्हें मेरी प्रशंसा सुनने को मिलेगी। मेरी त्रुटियों का लंबा वर्णन सुनकर वे स्तब्ध रह गए। वे तेजी से मुझसे मिलने आए। अब देखिए, एक और वाक्य हुआ वहां पर कि उनके पिताजी उनके आश्रम में मिलने गए, तो उनके पिताजी को ये आशा थी कि गुरुदेव उनकी, योगानंद जी की प्रशंसा करेंगे कि भाई आपका बेटा बहुत अच्छा है, अच्छे से रहता है, पढ़ता है या समझता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि उन्होंने इतनी ज्यादा उनकी त्रुटियां गिना दी, गलतियां गिना दी, कि वो एकदम स्तब्ध रह गए। वो सुन करके हतप्रभ रह गए कि क्या हुआ, और बहुत तेजी से मिलने के लिए आए। तुम्हारे गुरु की बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि तुम पूरे चौपट हो गए हो। पिताजी की अवस्था हंसने और रोने के बीच की थी, और उनका मन में इतनी व्याकुलता पैदा हुई कि वे योगानंद जी के पास पहुंचे और बोले कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे जो गुरुजी बता रहे हैं कि तुम एकदम खत्म हो, कुछ भी नहीं, तुमने तो कुछ सीखा ही नहीं, सब बेकार हो गया है सब कुछ। ना वे हंस पा रहे थे, ना रो पा रहे थे कि क्या हुआ, कि मतलब यहाँ रखना ठीक था या नहीं, जैसे अपने बच्चे के लिए हर एक किसी को चिंता होती। इस अवसर पर श्री युक्तेश्वर जी के मुझ पर कोप का एकमात्र कारण यह था कि मैं उनके सौम्य संकेत की ओर ध्यान न देकर एक व्यक्ति को अध्यात्म मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रहा था। अब इस आलोचना का जो उनके पिताजी के समक्ष की थी गुरुदेव ने, उसका कारण क्या था, बाद में उन्हें समझ में आया कि एक व्यक्ति को वो अध्यात्म मार्ग पर लाने की कोशिश कर रहे थे योगानंद जी, जबकि
उनके गुरुजी ने उन्हें मना किया था, हल्का सा संकेत दिया था, उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बस यही उनकी गलती थी। तो इस पर कि वो मानता नहीं है, बात नहीं, जो भी कहा हुआ उन्होंने पिताजी से, तो उनके विपरीत सब गया। संतप्त होकर मैं तेजी से गुरुदेव के पास जा पहुंचा। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे कर ली, जैसे अपने अपराध का बोध उन्हें हो। यह एकमात्र अवसर था जब मैंने उस दिव्य सिंह को अपने सामने विवश पाया, और मैंने उस अनूठे क्षण का पूरा लाभ उठाया। कितनी सुंदर यहाँ पर है, आप मन में कल्पना करके देखिए क्या कहा जा रहा है कि इतना जब पिताजी ने उन्हें डांटा, उनको देखकर तो अंदर से इतना दुखी व्याकुल होकर वे अपने गुरुदेव के पास पहुंचते हैं कि ये क्या किया आपने गुरुदेव जी। अब वो जैसे वहां पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि उनकी दृष्टि ऐसे नीचे हो गई गुरु जी की, जो एक शेर की तरह दहाड़ते थे, दिव्य सिंह की तरह दहाड़ते थे। योगानंद जी कहते हैं कि ये एकमात्र पहला अवसर था जब उन दिव्य सिंह को मैंने नजरें नीची करे हुए पाया, मतलब मुझसे नजरें उन्होंने नीचे कर ली, वो आंसर वहां पर नहीं देने के उसमें थे। अब योगानंद जी कहते हैं मैंने बहुत उसका पूरा भरपूर लाभ उठाया। उन्होंने क्या कहा, गुरुदेव आपने मेरे विस्मित पिताजी के सामने मेरी इतनी निर्दयी आलोचना क्यों की? क्या यह उचित था? मतलब वो गुरु जी को अब डांटने के वाले उसमें आ गए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में क्षमा याचना थी। आप कल्पना करके देखिए, इस जो भी कुछ कहा गया है, हृदय में कितना वह विभोर कर देने वाला ये प्रकरण यहाँ पर है कि वहां गुरु जी कहते हैं कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से अपनी गलती का एहसास हुआ, और इतना जो कठोर अनुशासन प्रिय गुरु होते हुए भी, इतना दिव्य गुरु होते हुए भी, उन्होंने एक बच्चे की तरह क्षमा याचना की है यहाँ पर योगानंद जी से कि मुझसे ये मैं ऐसा फिर नहीं करूंगा। मतलब उनके स्वर में क्षमा की भावना थी। मैं तत्काल निरस्त्र हो गया। अब जैसे ही उन्होंने ये बात की कि मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा, उसके बाद योगानंद जी के पास भी शब्द नहीं बचे। उस महान पुरुष ने कितनी तत्परता से अपनी भूल स्वीकार कर ली। इतना आसान नहीं है। बड़े से बड़े या छोटे से छोटे व्यक्ति को भी अपनी भूल, छोटा व्यक्ति भी, बच्चा भी अपनी भूल जल्दी स्वीकार ना करके क्या करता है, उसके उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको दृढ़ता देने के लिए कुछ कुछ बातें बोलता है कि नहीं मैंने सही किया, ऐसा था, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसा किया, इसलिए मैंने ऐसा किया, उसकी सफाई देने की कोशिश करता है। पर वहां क्षण मात्र भी नहीं लगाया गुरुदेव ने, और एक क्षण में ही उन्होंने उस उनसे क्षमा याचना की, अपनी भूल स्वीकार की। इसके बाद उन्होंने फिर कभी पिताजी से के मन की शांति तो भंग नहीं की, परंतु जहां चाहे जब चाहे मेरी अच्छी खासी खबर लेना उन्होंने जारी रखा। अब आगे क्या हुआ कि फिर पिताजी से उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन हाँ मेरी खबर वो लेते रहे। श्री युक्तेश्वर जी के साथ नए शिष्य भी कई बार दूसरों की सांगोपांग आलोचना करने लगते, जैसे गुरु के समान ही ज्ञानी निर्दोष विवेक की मूर्तियां हो। परंतु जो आक्रमण करता है उसे अपने बचाव की भी पुरजोर व्यवस्था रखनी चाहिए। गुरुदेव ने जैसे ही उन परिच्छिद्रान्वेषी शिष्यों पर अपने विश्लेषणात्मक तर्कश से कुछ एक तीर सबके सामने चला दिए, सबके सब रॉकेट के समान वहां से भाग निकले। एक और वाक्य बताते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, वहां जो शिष्य आए थे वो अपने गुरु जी के साथ, यदि गुरु जी किसी की आलोचना करते थे तो शिष्य भी मिल जाते थे कुछ उनके साथ, हाँ जी गुरु जी ऐसे ही है ये, हाँ जी ऐसे ही है, ऐसे करता है, एक दो बातें और बता देते थे। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि गुरु तो गुरु है, गुरु तो वे कर सकते हैं, लेकिन शिष्य को करने का अभी वो है ही नहीं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर अपने अगर आप कुछ किसी के बारे में कहते हैं तो आपके पास उत्तर भी होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, उसके पीछे कारण क्या है। ऐसा नहीं किसी के हाँ में हाँ मिला के कुछ भी बोल दो, या अपना दिखाने के लिए कुछ भी बोल दो। दूसरे के दोषों को आप देखो, पहले अपने बारे में आप जानो। तो जब गुरुजी उनकी आलोचना करना शुरू करते थे, वो कहते थे कि सब फिर भाग खड़े होते थे। उन भगोड़ों पर प्रकृति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री युक्तेश्वर जी विनोद पूर्वक कहते थे, आलोचना के हल्के से स्पर्श से भी बिदक जाने वाली संवेदनशील आंतरिक दुर्बलताएं शरीर के उन रोगग्रस्त अंगों के समान है जो जरा सा हाथ लगने से ही झटका मारकर पीछे हट जाते हैं।
अब ऐसा होता था तो गुरुदेव वो भी उसको भी नहीं छोड़ते थे, उसके बारे में भी वो हंसते हुए कहते थे कि देखो कि किसी की भी आलोचना करना, आलोचना किसी को भी पसंद नहीं होती है, कि जरा सा भी वो दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, साथ मिल मिल के बोल रहे हैं, लेकिन जब उनके बारे में कहा गया तो वो उसको सहन नहीं कर पाए। जरा से स्पर्श मात्र से बिदक जाना, मतलब छूने भर से एकदम से फट पड़ना, ऐसी उनकी प्रतिक्रिया हो जाती थी। तो वो वहां से इतनी संवेदनशीलता नहीं है, झटके मार करके वो हट जाते हैं। अनेक शिष्यों के मन में गुरु के बारे में एक पूर्व निर्धारित कल्पना होती है, जिसके आधार पर वे गुरु के शब्दों और कार्यों को आंकते हैं। ऐसे लोगों को प्रायः यह शिकायत रहती थी कि वे श्री युक्तेश्वर जी को समझ नहीं पाए। अब जैसे गुरु होते हैं, हर एक गुरु अलग अलग व्यवहार के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, तो शिष्यों के मन में भी उनके गुरु के प्रति एक पूर्व धारणा बनी रहती है। तो वे कुछ शिष्यों के उनकी अवधारणा पर खरे नहीं उतरते थे, तो उसके लिए कहा गया कि वे समझ नहीं पाए उनको कि वो कैसे हैं, क्या कैसा उनका स्वभाव है। इस पर योगानंद जी का क्या उत्तर था, और ना ही तुम ईश्वर को समझते हो। वे क्या कहते थे योगानंद जी, कि जब तुम गुरु को नहीं समझ सकते तुम ईश्वर को क्या समझते हो। एक अवसर पर बहुत बरस पड़ा, तुम यदि एक संत को समझ पाते तो स्वयं संत बन जाते। सृष्टि के अरबों रहस्यों का भेद हम जान नहीं पाए, और यहाँ तक कि प्रशिक्षण, हम जिस हवा का श्वास लेते हैं वह हवा भी हमारे लिए अगम्य है। तब भी क्या कोई यह सोचने का साहस करे कि एक सिद्ध पुरुष के अथाह स्वभाव का ज्ञान उसे तत्क्षण हो जाए, कि वो एक छोटी सी छोटी बात को नहीं समझ सकते, कि जो तुम हवा को में श्वास ले रहे हो, वो भी कि वो उसको भी हम नहीं पहचान सकते, वो भी हमारे लिए अगम्य है। तो तुम इतने बड़े सिद्ध संत पुरुष को क्या पहचान पाओगे, ईश्वर को क्या पहचान पाओगे। इतना आसान नहीं है कि एक क्षण में आपको अपने गुरु के स्वभाव का ज्ञान हो जाए, उनकी गहराई का ज्ञान हो जाए, इतना आसान नहीं है। अनेकों शिष्य आते रहे और सामान्यतः जाते रहे। योगानंद जी कहते हैं कि आना जाना लगा रहता था शिष्यों का, कभी कोई शिष्य आता था, कोई जाता था, जो आसान मार्ग चाहते थे, जिसमें उन्हें आते ही सहानुभूति मिले और उनके गुणों की सुखद सराहना हो। देखिए मास्टर, ये सभी कोई चाहते हैं, बच्चा हो बड़ा हो, कि हर कोई ये चाहता है कि उसके गुणों को सराहा जाए, स्वभाव को सराहा जाए, आलोचना किसी को प्रिय नहीं होती थी। तो ये सबका की चाहत रहती थी कि गुरु भी उनके उनको प्यार से बोले, या उनको उनके गुणों को बखान करें, उनको आश्रय दें उसमें। तो यहाँ पर इस श्री रामपुर आश्रम में उन्हें निराशा हाथ लगती थी। गुरुदेव अपने शिष्यों को आश्रय और अनंत काल तक संरक्षण एवं मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे, परंतु अनेक शिष्य संकीर्ण वृत्ति से अपने अहंकार की तृप्ति भी चाहते थे। विनम्रता की अपेक्षा जीवन की असंख्य अवमाननाओं का वर्णन करके वे आश्रम छोड़कर चले गए। तो लेकिन श्री युक्तेश्वर जी का जो स्वभाव था, या जो जिस तरीके से वे अपने शिष्यों को रखना चाहते थे, उनका जो तरीका था, वो बहुत लोगों को स्वीकार्य नहीं हो पाया, उसको वो समझ नहीं पाए। तो आए भी शिष्य और चले भी गए। उनकी आध्यात्मिक रुग्णता के लिए श्री युक्तेश्वर जी की सूर्य के समान प्रखर ज्ञान किरणें उनके लिए दुस्सह थी। अब यहाँ क्या क्या गया, आध्यात्मिक रुग्णता। यदि किसी को कोई रोग होता है और या घाव हो जाता है, सब मान लीजिए, आप उसको उदाहरण से समझिए, कोई गहरा घाव है और उसको बहुत तेज धूप में बैठा दिया जाए, तो क्या होगा कि सूर्य की किरणें उसको जाकर के कुछ तीव्रता जब देंगी, हल्का उसमें तो अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत तीखी प्रखर किरणें होंगी तो वो जलन का एहसास कराएंगे, उसमें तकलीफ देंगी, वो सहनीय नहीं होती है। उसी प्रकार से कल्पना उन्होंने उनके बारे में बताया कि श्री युक्तेश्वर जी की सूर्य के समान प्रखर ज्ञान की किरणें थी, जो हर कोई सह नहीं सकता था। वे अपेक्षाकृत साधारण कोटि के किसी ऐसे गुरु को खोज निकालते जो उन्हें झूठी खुशामदी बातों की छाया प्रदान कर अज्ञान की अशांत निद्रा में सोने देता। अब और कोई गुरु क्या होगा, तो तुम्हारी तारीफ भी कर देगा, अच्छा भी बोलेगा, कुछ भी प्यार से भी रखेगा, तो वो खुशामद भी कर सकता है। तो ऐसा ही, और लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिल पाएगा उनसे पूरी तरह से, वो जिस ज्ञान की खोज के लिए जा रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा उसके साथ ये चीजें। गुरुदेव के साथ आरंभ में
कुछ महीनों तक मुझे उनकी फटकार का सदा भय लगा रहता था, परंतु शीघ्र ही मेरी समझ में आ गया कि उनकी यह शाब्दिक चीरफाड़ केवल उन्हीं लोगों पर की जाती थी जिन्होंने मेरे समान ही उनके अनुशासन की मांग की थी। फिर एक बहुत विशेष बात योगानंद जी कहते हैं कि जो गुरु के शब्दों शाब्दिक चीरफाड़, चीरफाड़ कौन करता है? जो डॉक्टर जैसे करता है ना, कहीं ऑपरेशन करने के लिए चीरफाड़ करता है शरीर को करके, तो उनके शब्दों से चीरफाड़ होती थी गुरु जी के। वो ऐसा शब्द बोल देते थे अंतर तक कट जाता था जैसे। लेकिन ऐसा उन्हीं शिष्यों के साथ वे करते थे जो कि अनुशासन प्रिय थे, या अनुशासन में रहने के लिए स्वेच्छा से उन्होंने स्वीकार किया होता था, केवल उन्हीं शिष्यों के साथ। यदि कोई मर्माहत शिष्य प्रतिवाद करता तो श्री युक्तेश्वर जी उसका तनिक भी बुरा न मानते हुए मौन हो जाते थे। उनके शब्दों में कभी भी क्रोध नहीं होता था, बल्कि ज्ञान की अलिप्तता होती थी। तो कितनी गहराई गुरु में हो सकती है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। योगानंद जी कहते हैं कि अगर कोई भी शिष्य मर्माहत होता था उनकी बातचीत से, यानी कि उसे तकलीफ पहुंचती थी, कष्ट पहुंचता था, ये बात जब उन्हें समझ आ जाती थी तो वो उसका पूरा नहीं मानते थे और मौन हो जाते थे, फिर आगे उसको नहीं बोलते थे, क्योंकि उसकी सामर्थ्य उतनी ही है ऐसा समझ करके गुरु हमेशा मौन हो सकते हैं। वो ऐसा करते थे। गुरुदेव की फटकारों की दिशा कभी भी आगंतुकों की ओर नहीं होती थी। उनके दोष स्पष्टतः प्रकट हो रहे हों तब भी उनके बारे में वे शायद ही कभी कुछ कहते, परंतु जो शिष्य उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी अपना उत्तरदायित्व गंभीरता से लेते थे। वह गुरु सचमुच बड़ा साहसी है जो अहंकार लिप्त मानवता की अशुद्धियों से भरपूर कच्ची धातु को रूपांतरित करने का कार्य हाथ में लेता। माया में किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए संसार में लड़खड़ाते नेत्रहीन लोगों के प्रति करुणा में ही संत का साहस अधिष्ठित होता है। तो फिर कहा गया कि योगानंद जी बताते हैं गुरुदेव के बारे में, उनका ही वर्णन कर रहे हैं कि वो उनका व्यक्तित्व कितना महान और कैसा था। तो उसके बारे में ही वो आगे चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी कभी भी उसके किसी भी दूसरे को, जो आगंतुक होते थे उसको वो गुरुदेव कभी भी कुछ नहीं कहते थे, और जो भी लोग माया में पड़े हुए हैं केवल उन्हीं को, या उनके शिष्य हैं केवल उन्हीं को वो कहते थे। तो मैं एक पेज और पढ़ती हूँ, आप कृपया बता दीजिएगा कि यहाँ पर मुझे विराम करना पड़ेगा। जब मैंने अपने आंतरिक रोष को छोड़ दिया तब मैंने देखा कि मुझे मिलने वाली प्रताड़नाओं में स्पष्ट कमी आई। अत्यंत सूक्ष्म प्रकार से गुरुदेव मेरे प्रति अपेक्षाकृत थोड़े नरम हो गए थे। धीरे धीरे मैंने मानसिक तर्क वितर्क तथा अवचेतन निग्रहों की वह प्रत्येक दीवार ढहा दी जिसके पीछे मानव व्यक्तित्व आड़ लेता है। इसका पुरस्कार मुझे यह मिला कि अपने गुरु के साथ अनायास ही मेरा तालमेल बैठ गया। तभी मैंने जाना कि वे दूसरों पर विश्वास करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और मन ही मन प्रेम करते हैं, परंतु स्नेह का एक शब्द भी कभी उनके मुख से नहीं निकला। भावों को प्रकट करना उनके स्वभाव में नहीं था। अब योगानंद जी कहते हैं कि धीरे धीरे मैं उनको समझने लगा, मैं उनकी बातों को समझने लगा, और मैं अपने आप को, मैंने अंदर से रोष करना खत्म कर दिया। ये समझ गया मैं कि गुरु मुझसे क्या चाहते हैं, मेरा सुधार कैसे करना चाहते हैं, उसको जब उन्होंने समझ लिया तो उनका विरोध करना छोड़ दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे करके गुरु के साथ उनका तालमेल बैठना शुरू हो गया, और प्यार तो मन में करते थे वास्तविक रूप में, मतलब बहुत ज्यादा शब्दों के द्वारा व्यक्त करने का उनका ऐसा ज्यादा स्वभाव नहीं था। तो यहाँ पर ये वाला अभी बाकी है थोड़ा, लेकिन यहाँ पर हमारा समय अब समाप्त हो रहा है। आगे की ओर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आबा जी को। जी बहुत अच्छा। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली चल रहा था कि जी आज के प्रकरण में फ्रेंड्स हमने क्या जाना, हमने स्वामी योगानंद जी के शब्दों में उनके गुरु के वैयक्तिक गुणों के बारे में पता चला हमें कि किस प्रकार अनुशासन, लेकिन अनुशासन वो आंतरिक अनुशासन को पसंद करते थे।
और बहुत ज्यादा समय न लेती हूँ, मैं ये कहूंगी, मुझे कबीरदास जी की पंक्तियां याद आ जाती हैं कि असली गुरु क्या होते हैं। कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, और भीतर हाथ संवार दे, बाहर मारे चोट। यानी अंदर से एक हाथ जो है, कुम्हार क्या होता है, जो ऊपर से तो चोट करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उसका एक हाथ अंदर भी होता है, और वो जो हाथ होता है वो अंदर से उसको सहारा देता है शिष्य को ग्रो करने के लिए। ऐसा ही युक्तेश्वर जी का सवाल, तो वो असली गुरु जिसको कहते हैं, सदगुरु की यही पहचान है, जो बाहर से तो अनुशासन प्रिय लगते हैं, और उन्होंने ये कई मौकों पर स्वीकारा भी कि मेरा तरीका अलग है। लेकिन उन्होंने बताया स्वामी योगानंद जी के बारे में, सहज रूप से ही कह दिया कि तुम जब जाओगे विदेश, तो चूंकि तुम्हारा स्वभाव अलग है, तो तुम दूसरी तरह से करोगे, क्योंकि वहां परिस्थितियां अलग होंगी। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा था ये, और बड़ी इंटरेस्टिंग। तो आगे हम जी, फ्रेंड्स। मुझे भी समय का बिल्कुल यहाँ पर पता नहीं लगा कि जी जी, मैं बोलते उसमें किसी को चल रही हूँ। पता नहीं ये चला, बहुत आज अच्छा। बहुत सुंदर प्रसंग प्रसंग था। जी, तो स्वामी बहुत जी से बहुत मैं आभार। प्रार्थना करूंगी, दो शब्द अवश्य कहें, और उसके बाद फिर हम शांति पाठ की ओर चलेंगे, ऑलरेडी समय हो गया है। स्वामी जी। बहुत सुंदर। आदरणीय वक्ता जी ने आज बहुत सुंदर अपने वक्तव्य से आज बहुत वाकई गहराई में था। गुरु शिष्य के बीच का जो गुरुदेव का प्रसंग ज्यादा था, जी और उनके बारे में उन्होंने कही, मतलब आज जो गहराई थी वो वाकई उपनिषद की गहराई थी। जैसे गीता उपनिषद है, गीतोपनिषद, भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो गहराई थी, अष्टावक्र जी और राजा जनक की जो गहराई थी, वो गहराई योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ और श्री राम की जो बीच की संवाद है गहराई, वही गहराई हम सबको तो अनुभव हुआ योगी कथामृत से। बहुत बहुत आभार स्वामी जी, बहुत बहुत आपका आभार है कि ये सेवा का अवसर दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। स्वामी जी, जय अब गुरु। इसका आगे जय का गुरु। हम मंगलवार को इसका आगे का प्रकरण लेंगे। जी, आज गुरु वंदना तो हुई नहीं ना। वैसे गुरु गुरु जी का वंदना हो चैप्टर गई, अभी शांति पाठ होना है। गुरु गुरु वंदना आज कहाँ हो? जी जी, आज अच्छा, हो गई थी। आपने वो किया था ना, हाँ, शॉर्ट में गणेश हो गई। वंदना। जी जी, गणेश वंदना भी हो गई थी, श्लोक हुआ नहीं, था। आपने की थी ना गणेश वंदना, हाँ तो हाँ आपने कर दी थी, हाँ लेकिन जी। गुरु वंदना नहीं हुई थी। गुरु वंदना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु जो है, हमने यहाँ से ही शुरू किया था नहीं, मनोरमा चलो जी। कोई नहीं, तो आप बोल दीजिए, ऐसा कुछ क्या नहीं चीज है। बोलूं? शांति पाठ शांति आप पाठ कर बोलूं दीजिए। या हाँ गुरु जी, वंदना? शांति पाठ कर दीजिए, ऑलरेडी अच्छा, समय हो गया है। जी। 1 मिनट मुझे दीजिए। आभा जी, आज गणेश चतुर्थी भी है। आभा जी, चतुर्थी भी है, उसकी हाँ, सभी को बहुत आज बहुत आज शुभकामनाएं। गणेश जी का वो भी है। जी जी, तो मैं एक श्लोक गणेश जी के विषय में भी बोलूंगी, ठीक है। प्लीज उसके लिए मुझे अनुमति दीजिए। स्वामी जी हैं, स्वामी जी आपको अनुमति देंगे, बिल्कुल बोल दीजिए। आज 1 मिनट। गणेश चतुर्थी है। हमारी हमारे जो शास्त्रों में वर्णित हैं, और हम खुद भी महसूस करते हैं, डेली हम वंदना करते हैं। तो आज हम गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे इसी शांत पाठ में ही है, अलग से नहीं है। भद्रंग भद्रंग सोणे भद्रंग कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये भाविरस्य जत्रः
स्थिरैरङ्गा तुष्टवा गंग सस्तनभ बरसे महिं देवहितं में यदायु। इसका तात्पर्य हमारे कान केवल प्रभु भजन में ही रहे, इधर की बात हमारी आंखें उनके चरित्रों को देखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धसवा स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपधया शांतिः वनस्पतया शांतिः विश्वे देवा शांतिः सर्वगं शांतिः शांति ब्रह्म शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शांति 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 सुशांतिर्भवतु। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सभी हमारे ध्यानी भाई बहनों को बहुत बहुत आत्मवंदन और बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड जिन्होंने मुझे चांस दिया। आत्मवंदन सभी को। कल सुबह मिलते हैं तो सुबह के सेशन में। थैंक यू आभा जी, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू नरेंद्र जी। सभी को प्रणाम। आवाज नहीं आई क्या मेरी? नहीं, आपकी आवाज आ रही थी, भरपूर आवाज अच्छा, आ मैं अनम्यूट लास्ट में थी तो इसलिए मैंने पूछा। काफी स्पष्ट थी। ओके।